हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑडी सेपरे। नेक्स्ट ड्रग है कैनबिस इंडिका। कैनबिस इंडिका के मेंटल सिम्टम्स में तीन चीज़ें कॉमन होंगी। वेरी फॉरगॉटफुल नेचर होगा उसका, मतलब मैक्सिमम चीज़ें भूल सकता है। ग्रेट लोकेशियस होगा पेशेंट, और हर चीज़ का टाइम और डिस्टेंस का एग्जीगरेशन करेगा, मतलब उसको थोड़ा सा होगा तो उसको बहुत ज़्यादा सोचेगा उसको। तो ये तीन की पॉइंट है कैनबिस इंडिका के। तो फर्स्ट पॉइंट, वेरी फॉरगॉटफुल इन नेचर, forgets his last word and ideas, begins a sentence, forgot what he tends to speak, inability to recall any thought or event on account of other thoughts crowding his brain। तो इसमें पेशेंट कैसा होता है, तो पेशेंट जब बोल रहा होगा तो अपना लास्ट वर्ड सेंटेंस का भूल जाएगा, वो जो आइडियाज़ उसके ब्रेन में चल रहा होगा वो उसको आइडियाज़ को भूल जाएगा। और जैसे वो किसी से अगर बात करने आया है तो वो क्या बात कर रहा होगा, बात स्टार्ट तो कर देगा लेकिन वो भूल जाएगा कि उसको एंड कैसे करना है या उसको क्या बोलना था, ये भूल जाएगा। और फिर वो रिकॉल नहीं कर पाएगा कि वो क्या कहने वाला था, क्योंकि उसके माइंड्स में बहुत ज़्यादा थॉट्स ऑलरेडी क्राउडेड हैं, वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ सोचता है, इसलिए एट अ टाइम जो उसको कहना है वो नहीं कह पाता है। तो पहला पॉइंट हो गया ये, फॉरगॉटफुल नेचर ऑफ कैनबिस इंडिका। सेकेंड पॉइंट है कॉन्स्टेंटली थ्योराइजिंग, मतलब सिर्फ बातें करता है, मतलब इलॉजिकल बातें करता है और कुछ नहीं। laughs immoderately at every trifling word spoken to him, मतलब आप पेशेंट को कुछ भी बोल देंगे तो उस पर हंसने लगेगा बिना सोचे समझे कि हंसना चाहिए कि नहीं हंसना चाहिए। फुल ऑफ फन एंड मिस्चीफ, देन परहैप्स मोर्निंग एंड क्राइंग, तो पेशेंट कैसा बहुत ज़्यादा फनी और मिस्चीवियस होता है, बहुत ज़्यादा शैतान टाइप का होता है, लेकिन फिर उसके बाद फिर रोने लगता है। ग्रेट एप्रीहेंशन ऑफ अप्रोचिंग डेथ, उसको मरने से बहुत ज़्यादा डर लगता है पेशेंट को। डिलीरियम ट्रेमेंस, मतलब ये एक टेम्प्रेरी स्टेट होता है माइंड में, जिसमें पेशेंट क्या हो जाता है, एक्सेसिव लोकोसिटी, बहुत ज़्यादा लोकेशियस हो जाता है, लोकोसिटी की वजह से वो कॉन्स्टेंटली थ्योराइज करता रहता है चीज़ें। एग्जीग्रेशन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, तो एग्जीग्रेशन ऑफ टाइम और डिस्टेंस को ही नेक्स्ट सिम्टम्स में एक्सप्लेन किया है। फॉर एग्जाम्पल, टाइम सीम्स टू लॉन्ग, टाइम सीम्स टू लॉन्ग, अ फ्यू सेकेंड सीम्स एजेस, तो उसके लिए टाइम बहुत स्लोली चलता है, उसके लिए कुछ सेकंड भी बहुत सारे ईयर्स के बराबर उसको लगता है, इतना टाइम उसका स्लो चलता है। डिस्टेंस सीम्स इमेंस, फ्यू रॉड सीम्स माइल्स, तो उसको छोटा सा डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा फील होता है, जैसे छोटा सा आयरन रॉड है तो इसको बहुत लंबा समझेगा, बहुत ज़्यादा हाइट का या डिस्टेंस का समझेगा। एक्जुबरेंस ऑफ स्पिरिट्स, एक्जुबरेंस ऑफ स्पिरिट होता है इंडिका का कैरेक्टर, जिसमें होता है इट इज़ अ स्टेट ऑफ फीलिंग एनर्जेटिक, एक्साइटेड एंड चेयरफुल, तो इसमें पेशेंट क्या करता है, अपने आप को बहुत एनर्जेटिक सोचता है और बहुत खुश सोचता है, लेकिन ये सिर्फ एक डिल्यूजन की फीलिंग है। क्लेयरवोएंस एंड एबिलिटी टू परसीव इंफॉर्मेशन दैट इज़ नॉट नॉर्मली एक्सेसिबल थ्रू सेंसेस, तो जो कैनबिस इंडिका का पेशेंट होगा वो सब चीज़ें परसीव कर सकते हैं जो नॉर्मल पीपल नहीं कर सकते हैं, तो इसको कह सकते हैं कि कैनबिस इंडिका का पेशेंट अपना सिक्स्थ सेंस यूज़ कर सकता है, जो कि है नहीं एक्चुअली, वो सिर्फ डिल्यूजन स्टेट में है, लेकिन हाँ उसे ऐसा लगता है कि ही हैज़ द एबिलिटी टू परसीव इन्फॉर्मेशन दैट नॉर्मली इज़ नॉट एक्सेसिबल थ्रू सेंसेस, मतलब जो दूसरों को नहीं पता चलता है वो उसको फील कर सकता है या उसको सेंसेस में पता कर सकता है। तो ये कैनबिस इंडिका। तो तीन पॉइंट थे हमारे, वेरी फॉरगॉटफुल नेचर का होगा, ग्रेट लोकोसिटी होगा पेशेंट का, और एक्जिग्रेशन ऑफ टाइम और डिस्टेंस करेगा पेशेंट, और क्लियर वोसेंस, उसको सिक्स्थ सेंस की फीलिंग होगी उसको। Stay tuned for more such videos and please like, share and subscribe the channel.